नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की हर खबर पर मुहर लग रही है। लाइव सिटीज पहले ही आपको बता रहा है कि बिहार में क्या होने जा रहा है और जो लाइव सिटीज बता रहा है वही हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कोई इफवट तो है नहीं। अब राज्यसभा जा रहे हैं, आज ही नॉमिनेशन होगा, ललन सिंह पटना पहुंच चुके हैं, अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन इसके आगे की बात समझिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कब होगा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में डिप्टी सीएम कौन होगा और होम मिनिस्ट्री किसके पास रहेगी। तो देखिए, अमित शाह आ रहे हैं, नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों का नामांकन आज होना है। दोनों ही बड़े शख्स हैं, बाकी उम्मीदवारों को छोड़ दीजिए, वे भी नामांकन करेंगे। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। देख रहे हैं आप, पटना में जेडीयू के समर्थक छाती पीट रहे हैं, नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है, यह बात 20 नवंबर 2025 को ही तय हो गई थी, जिस दिन नीतीश कुमार ने शपथ ली थी और बीजेपी के सभी बड़े नेता पटना आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। तो देखिए, अब सवाल यह पैदा होता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कब होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कब बनेगा। तो इस बात को समझिए, पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 15 मार्च के पहले, क्योंकि खरमास शुरू हो रहा है 15 मार्च को, लेकिन 15 मार्च की तारीख आगे बढ़ सकती है। क्यों आगे बढ़ सकती है? आगे इसलिए बढ़ सकती है कि महागठबंधन राज्यसभा में अपना उम्मीदवार दे रहा है। अमरेंद्रधारी सिंह, जो अभी मौजूदा सांसद हैं आरजेडी के, वे नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसका आशय यह हुआ कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिना चुनाव संपन्न नहीं होगा, मतलब सभी निर्विरोध नहीं चुने जाएंगे। तो वोटिंग होगी, वोटिंग की तारीख है 16 मार्च, तो 16 मार्च तक प्रतीक्षा करनी होगी। 16 मार्च के बाद ही सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास वह बल दिख नहीं रहा है, ओवैसी की वह एकजुटता दिख नहीं रही है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिला दे। ओवैसी की पार्टी ने शर्त रखी है। तो पहली बात यह स्पष्ट हुई कि सत्ता परिवर्तन 16 मार्च के बाद, मतलब 16 मार्च तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। देखिए, हमने कल ही आपको बताया था कि 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी स्वाभाविक सबसे आगे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें तो नवंबर महीने से ही या उसके पहले से ही बिहार के मुख्यमंत्री की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वह संभालेंगे। तो सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। जो बिहार का जातीय समीकरण है लब कुश, लब का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार कर रहे थे और कुश की बारी आने वाली थी, तो सम्राट चौधरी की बारी आती हुई दिखाई पड़ रही है। नित्यानंद राय कितने बड़े रणनीतिकार हैं, अमित शाह के कितने करीब हैं, इसलिए उन्हें आप कभी रेस से बाहर नहीं कर सकते हैं। बिहार में टिकट का बंटवारा हो, बिहार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो, उसमें नित्यानंद राय की भूमिका रहती है। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला नाम सामने लाती है, इसलिए दिलीप कुमार जायसवाल, उनके नाम की चर्चा भी चल रही है। वैश्य जाति से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, सीमांचल फोकस एरिया है, यह बात आपको पता है। और जब सीमांचल अमित शाह जाते हैं तो वे कहां रुकते हैं, कहां से वह सब कुछ करते हैं, यह भी सभी को पता है। लेकिन बीजेपी कोई और नाम सामने ला दे, इसमें भी कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, कोई चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा अंत में नाम ब्रेक करती है। चाहे आपने मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम देखा हो, चाहे आपने राजस्थान में भजनलाल शर्मा का नाम देखा हो, चाहे आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में देखा हो। अब समझिए आगे की बात को, कहां बात फंसी है। नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन पेपर पर साइन कर दिया है। नीतीश कुमार अभी नहीं जाना चाहते थे, यह बात भी सही है। नीतीश कुमार थोड़ा वक्त लेना चाहते थे, नीतीश कुमार उसके बाद दिल्ली जाते, लेकिन नीतीश कुमार को अभी ही दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया गया, यह बात हम कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से यह बात कही जा रही है, जानकारी मिल रही है कि यह तो चुनाव के वक्त ही फैसला हो गया था कि जब कभी राज्यसभा का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार दिल्ली की रवानगी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अब देखिए, जेडीयू को जिंदा रखना है। कैसे जिंदा रखना है? तो नीतीश कुमार
भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में होम मिनिस्ट्री चाहते हैं। मतलब जो अभी डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने तो गृह विभाग जेडीयू के कोटे में रहे। 2 डिप्टी सीएम बनने हैं। अब 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से कौन होगा? क्या निशांत कुमार हो जाएंगे? देखिए, निशांत कुमार होंगे नहीं होंगे, अभी इसे डिकोड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, बाकी चैनल चला रहे हैं कि निशांत कुमार सीधे तौर पर डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन अभी हम इसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 डिप्टी सीएम होंगे। और देखिए, सबसे बड़ा नुकसान किसको होने जा रहा है? यदि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं होंगे। नई सरकार में वह मंत्री जरूर बनेंगे, महत्वपूर्ण प्रभार होगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो नीतीश कुमार अब जेडीयू के खाते में गृह मंत्रालय चाहते हैं। और आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि नीतीश कुमार बिहार में किसी दलित चेहरे को जदयू की रणनीति, वोट की रणनीति, भविष्य की रणनीति, इसके तहत किसी दलित नेता को बिहार का नया गृह मंत्री बनाना चाहते हैं। तो वह कौन होगा? वह कौन होगा? क्योंकि नीतीश कुमार को पता है नीतीश कुमार की सेहत कितनी अच्छी है, नीतीश कुमार का मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, इस पर सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार जब कभी ठीक होते हैं तो वह घंटे भर में साल भर की राजनीति कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार चाहते हैं, और नीतीश कुमार का मानना है कि देखिए, यह फार्मूला आपका निकाला हुआ है। यह फार्मूला आपने नवंबर 2025 में निकाला जब नई सरकार बनी कि यदि मुख्यमंत्री जेडीयू का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो गृह विभाग बीजेपी का होगा। तो अब वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, मतलब बीजेपी बन रही है, तो इसलिए गृह विभाग जो है आप जेडीयू को दे दीजिए। अब दलित चेहरे की बात हो रही है, तो दलित चेहरे कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए, दलित चेहरे जेडीयू के भीतर या मौजूदा मंत्रिपरिषद, जिसे नीतीश कुमार कैबिनेट कहते हैं, उसमें जेडीयू कोटे से 2 प्रमुख चेहरे हैं। अशोक चौधरी, जो मानस पुत्र भी कहे जाते हैं, जिन्होंने अभी नीतीश विचार मंच बनाया, नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं। तो अशोक चौधरी और दूसरे सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, कई अन्य विभागों का प्रभार भी उनके पास है, और बिहार कैडर के वह आईपीएस पदाधिकारी रहे हैं, महानिदेशक स्तर पर रिटायर हुए। तो सुनील कुमार छवि भी बेदाग है। तो सुनील कुमार और अशोक चौधरी 2 ऐसे चेहरे हैं जो दलित हैं, और नीतीश कुमार इस रणनीति के तहत चल रहे हैं कि जेडीयू को आगे क्रियाशील रखने के लिए, जेडीयू को चर्चा में रखने के लिए, जेडीयू यदि किसी दलित को होम मिनिस्टर बनाता है, डिप्टी सीएम बनाता है, तो एक संदेशा दूर तक जाएगा। तो ये होगा नहीं होगा, और यदि होगा भी तो अशोक चौधरी और सुनील कुमार के बाद किसी और का नाम आ जाएगा, यह भविष्य की बात है। लेकिन नीतीश कुमार के इनर सर्किल से इस बात की जानकारी मिल रही है कि गृह विभाग अब जो है जेडीयू अपने कोटे में चाहता है। देखिए, जब भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो जो विभाग पहले की सरकारों में, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, जो बंटवारे हुए थे, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई महत्वपूर्ण विभाग जेडीयू के खाते में चले जाएंगे और कई महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के खाते में चले जाएंगे। लेकिन होम मिनिस्ट्री चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है बिहार की कानून व्यवस्था, और यहां आपको हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी शराबबंदी खत्म हो जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी, यह नहीं होने वाला है। खत्म होगी, लेकिन वक्त लगेगा। बिहार वित्तीय संकट को फेस कर रहा है, यह बात भी सही है, लेकिन नई सरकार में इस बात का कोई संदेशा तुरंत नहीं दिया जाएगा कि नीतीश कुमार के हटते ही उनके सबसे बड़े सपने को, शराबबंदी को, नई सरकार ने, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने खत्म कर दिया। क्योंकि नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार यह कहते रहे हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी महिलाओं के कहने पर किया, और महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ रहा है, आधी आबादी उनके साथ रही है। यह हम और आप हर चुनाव में महसूस करते रहे। इस बात में भी कोई शक नहीं कि 2025 का जनादेश जो है वह नीतीश कुमार के नाम रहा है। लेकिन
गठबंधन के भीतर क्या रणनीति बनी थी, क्या बातें तय हुई थी, यह अलग बात है। और अब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार जेडीयू के खाते में चाहते हैं, किसी दलित को बनाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति है, संभावनाएं बनती हैं, संभावनाएं बिगड़ती हैं, विचार आते हैं, विचार मिटते हैं। तो आगे क्या होगा यह भी आपको सबसे पहले लाइव क्षितिज बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा है कि नई सरकार में होम मिनिस्ट्री भाजपा के फार्मूले के तहत ही सबसे बड़े सहयोगी दल मतलब जेडीयू के पास रहे। तो आगे क्या यह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव क्षितिज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्षितिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।